हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के 7वें नंबर प्रश्न से। इससे पहले फ्रेंड्स हमने 1 से लेकर के 6 तक के सभी प्रश्नों को हल कर दिया है और साथ में फ्रेंड्स सभी का हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर से देख ले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले 7वें नंबर प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 7वें नंबर प्रश्न कॉपी पर लिख लिया है। इसमें प्रश्न में कह रहा है फ्रेंड्स कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और उसके बाद बोल रहा है कि संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बताइए कि 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लीजिए, अगर हम एक अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 से 10 तक के लिखेंगे तो 10 तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लिख दिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो उस तरह से तो 10 होना चाहिए 1 से 10 तक में। लेकिन आप खुद बताइए 10 क्या हमारी एक अंक की संख्या है? तो नहीं, ये 2 अंक की संख्या हो जाएगी तो 10 तो नहीं होगी। एक अंक की संख्या 1 से लेकर 9 तक है। अगर सबसे छोटी संख्या पूछा जाता तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि सबसे छोटी संख्या तो हम 1 बोल देते हैं, उससे बड़ी 2। लेकिन इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी। तो बताइए फ्रेंड्स, 1 से लेकर यहाँ पर 10 तक में 10 तो नहीं होगा, क्योंकि 2 अंक की संख्या है। तो क्या हमारा 9 है, जो कि 1 अंक की संख्या है और साथ में सबसे बड़ी भी है। अब फ्रेंड्स यहीं पर अगर पूछ देता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो बताइए 2 अंकों की, यानी कि 10 से शुरू करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, 99 तक। क्योंकि फ्रेंड्स 99 के बाद तो 100 आ जाएगा, जो कि 3 अंक की संख्या है। 11 12 ऐसे करके बीच में रहेगा, जो कि सब 2 अंक की संख्या है। तो फ्रेंड्स 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 99। तो अब बताइए यहाँ पर क्या प्रश्न में कह रहा है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर, देखिए फ्रेंड्स 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जब 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 9, 2 अंक की 2 9, तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स जब 6 अंकों की बड़ी संख्या निकालेंगे तो 6 को 9 हो जाएगा हमारा। 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोल सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा 9,99,999। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो हम इस तरह से निकाल लिए कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 को 9 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखिए आपको हम हल करके दिखाते हैं यहाँ पर नीचे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक तो आपको दिख रही होगी अच्छे से। चलिए इस लाइन से ले लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर हम निकाले थे क्या, 9 था 6 को, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 को 9। ठीक है, अब हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे अभी। तो फ्रेंड्स वर्गमूल ज्ञात कैसे होता है, हम तो यहाँ से जो प्रश्नावली 5.1 से शुरू हुआ है उसमें तो यही निकालना था। तो देख लीजिए, पहले पीछे से 2 अंकों का जोड़ा ले लेंगे। यहाँ पर 2 अंक हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 अंक हो जाएगा, यहाँ पर 2 अंक हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 9 का वर्ग कितना होता है 81, और 10 का हो जाएगा 100, हमारा ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 9 से लगा देंगे, 9 का वर्ग यहाँ पर लगाएंगे और 9 हमारा यहाँ पर गुना में आता है, तो यहाँ पर जोड़ के 18 हो जाएगा। और 9 से 9 में करेंगे तो 81। और फ्रेंड्स 9 में से 1 जगह 8, 9 में से 8 जगह हमारा कितना बचेगा 1। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर 18 बचा है। अब जब भी यहाँ पर कोई भी अंक उतारेंगे तो हमारा जोड़ा में ही उतरेगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 99 है, तो यहाँ पर 99 ही उतरेगा जोड़ा में। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा 1899। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 9 अंक से लगाएंगे। जब 9 से लगाइएगा तो यहाँ तो 9 लिखना है। और फ्रेंड्स देखिए जब आप 189 से 9 में गुना करिएगा तो आ जाएगा हमको 1701। ठीक है, और 9 में से 1 जाएगा तो 8, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 8 में से 7 जाएगा 1, ये तो हमारा कट ही जाएगा। अब फ्रेंड्स इसको जोड़ लीजिए, 9 9 18, 8 1 9, 198। ठीक है, चलिए इसको फिर से यहाँ पर 2 को 9 है तो 2 9 यहाँ पर उतर जाएगा जोड़ा में। अब फ्रेंड्स इसको फिर से आप 9 बार में ही लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 9 बार में लगा रहे हैं। जब 9 बार में इसको लगाइएगा गुना कीजिएगा तो आ जाएगा हमारा 17,901। कहने का मतलब है फ्रेंड्स 17,901। चलिए अब इसको घटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको घटाने पर आपको प्राप्त हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8, 9 का 9, 18 में से 9 जाएगा तो 9। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 8 बच गया, क्योंकि एक पैसा ले लिया है तो 8 में से 7 जाएगा तो 1। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा क्या 1998 बच गया है। अब फ्रेंड्स याद कीजिए, अब हम क्या करते थे, ये हमारा जो भाज्य है और नीचे वाला हमारा शेषफल है, तो भाज्य में से हम यहाँ पर शेषफल को घटा लेते थे। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं भाज्य माइनस शेषफल। तो भाज्य हमारा कितना है देख लीजिए, 6 को 9 है। तो चलिए नीचे हम लिख लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 को 9।
और शेषफल देखिए 1998 है, तो लिख लेंगे हम यहाँ पर 1998। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसको जब माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा हमारा 99 8001। अब बताइए फ्रेंड्स, ये जो हम निकाले हैं ये किसका वर्गमूल है? यहाँ पर 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या था हमारा 6 × 9, लेकिन फ्रेंड्स साथ में पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो देखिए जो हम यहाँ पर घटाने के बाद शेषफल जो हमारी संख्या निकल कर आई है ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप सोच रहे थे कि यहाँ पर जोड़े क्यों नहीं, घटाएं क्यों, फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आप जोड़िएगा, एक भी जोड़ दीजिएगा तो बताइए 1 2 3 4 5 6 अंक की संख्या अगर एक भी जोड़ दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा 7 अंक की संख्या। लेकिन फ्रेंड्स हमें तो 6 अंक की संख्या ही रहना चाहिए और साथ में पूर्ण वर्ग ही रहना चाहिए, तो इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर घटा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए अब कह रहा था कि इसका पूर्ण वर्ग जो निकाले हैं उसको करके हल करना, इसका वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ही हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो चलिए यहाँ पर ही लिख लेते हैं 99 8001। ठीक है फ्रेंड्स, लिख लिए। चलिए अब उसी तरह से फ्रेंड्स निकालेंगे, यहाँ पर 2 अंक का जोड़ा, यहाँ पर 2 अंक का जोड़ा, यहाँ पर 2 अंक का जोड़ा कर लेंगे, 9 से लगा देंगे 9 बार में, तो कितना आ जाएगा 81। 9 में से 1 जाएगा तो 8, और 9 में से 8 जाएगा तो 1, इसको जोड़ लेंगे तो 18। अब यहाँ पर 80 को उतारेंगे हम, फिर उसके बाद फ्रेंड्स 9 से लगा देंगे। देख लीजिए यहाँ पर लगा ही है 1701 बार में, तो डायरेक्ट लिख लेंगे 1701। फ्रेंड्स इसको घटा दीजिए, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पर तो एक पैसा ले लिया था तो 7, 8 में से 7 गया किया तो कट जाएगा। जोड़ने के बाद आया था 198, ऊपर 01 है, यहाँ पर 01 लिख देते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए 9 से लगा दीजिए, जब 9 से लगाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17901। देखिए यहाँ पर अभी हम जस्ट लगाए थे, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 17901। अब फ्रेंड्स ये तो हमारा कट जाएगा। तो बताइए फ्रेंड्स क्या हमारा 999 का वर्गमूल है कि नहीं? तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे पहले तो वर्गमूल का साइन दे दीजिए, और इसके नीचे जो हमने यहाँ पर निकाले हैं कितना 99 8001। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए हमारा भागफल कितना था 999, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे 999 × 999, और उसके बाद हमें 1 999 के बाहर निकाल दीजिएगा, तो इस प्रकार से भी आंसर हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपको चेक करना है कि 999 का वर्गमूल है कि नहीं, तो चलिए हम 999 × 999 कैसे गुना किया जाता है इसका आपको हम शॉर्टकट ट्रिक एक बताते हैं। देख लीजिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 999 है तो इसको हम 1000 के नज़दीक लेकर जा सकते हैं, 1000 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 999 ही आ जाएगा। ऐसे तो लिख सकते हैं 999 की कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए ये हम a - b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे। ये समझिए कि a - b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका फार्मूला क्या होता है a² + b² - 2ab। तो a स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर क्या है हमारा 1000 का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है हमारा 1000, अब b क्या है हमारा 1। अब फ्रेंड्स 1000 का वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 शून्य है तो यहाँ पर 6 शून्य दे देंगे, 1 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही, और यहाँ पर गुना कर दीजिए 2 में फ्रेंड्स 1000 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 2000। अब बताइए यहाँ पर 1 के बाद 1 2 3 4 5 शून्य दे दीजिए, 1 2 3 4 5, लास्ट में 1 जोड़िएगा तो 1 ही आ जाएगा, माइनस 2000 कर देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स 2000 अगर रहता तो यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 2 लिखते हैं, 1 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा हमको 1 ही आएगा, और 2 0 बीच में है तो 2 0 के साइन दे देंगे। यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। और यहाँ पर क्या बचेगा 100, एक पैसा ले लिए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 99। तो 99 8001 इस प्रश्न का फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको हम बता भी दिए हैं कि गुना कैसे किया जाता है, और साथ में फ्रेंड्स इस प्रश्न का हल भी आपने देख लिया है। चलिए फ्रेंड्स अब हम आपको लिए चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने हमने 8वें नंबर प्रश्न को लिख लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स 8वें नंबर प्रश्न कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये भी बताना है कि जो वर्ग निकालेंगे उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने 7वें नंबर प्रश्न में डिस्कस किया है कि अगर 1 अंक की बड़ी संख्या पूछता है तो 1 9, 2 अंक की बड़ी संख्या पूछता है तो 2 9, और वहाँ पर पूछ रहा था 6 अंकों की बड़ी संख्या तो 6 9, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर पूछ रहा है 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 × 9। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 4 × 9 1 2
3 4, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में फ्रेंड्स इन 4 अंकों का बड़ी संख्या 4 को 9 यहाँ पर लिख देंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे हम। चलिए तो फ्रेंड्स सबसे पहले जोड़ा में ले लेते हैं 2 गो इसको और 2 गो इसको, पीछे से ले लिए हैं जोड़ा में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 का वर्ग 81 और 10 का तो आपको पता है 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 से लगा दीजिएगा। यहाँ पर भी 9 बार में लगाएंगे। चलिए तो 9 बार में हो जाएगा यहाँ पर 81, 9 में से 1 गया तो 8 है, और फ्रेंड्स 9 में से 8 जाएगा तो 1, और 9 9 जोड़ेंगे तो 18। अब 2 9 है तो यहाँ पर दोनों 9 को उतार देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से आप 9 बार में लगाइए, अभी हम जस्ट 9 बार में लगाए थे, तो देख लीजिए यहाँ पर 9 बार में आप लगाइएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 1701, तो यहाँ पर लिख देंगे 1701। अब फ्रेंड्स इसको माइनस जब करेंगे घटाएंगे तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 9 का 9, 8 में से 7 जाएगा 1, तो फ्रेंड्स यहाँ पर शेष हमारा क्या बच जाएगा 198। ये हमारा क्या होता है भाज्य, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे घटा करके भाज्य माइनस शेषफल। तो फ्रेंड्स भाज्य कितना था हमारा 4 को 9 था, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 4 को 9, 1 2 3 4, और यहाँ पर शेष कितना था 198, तो यहाँ पर 198 इसको घटा देंगे। और फ्रेंड्स जब 198 आप घटाइएगा तो हमारे यहाँ पर 9801 यहाँ पर आएगा घटाने के बाद। आप ऐसे भी देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 99 आ चुका है, तो जब भी आएगा हमारा तो 99 का वर्ग ही आएगा, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया था कि जो हम यहाँ पर निकालेंगे संख्या उसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ आपको हम वर्गमूल निकाल कर दिखाते हैं। आप फ्रेंड्स चाहते तो शॉर्ट में इसको डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, चलिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। रूट के अंदर में क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना है तो 9801, और आपको पता है कि हमारा 99 का ही वर्गमूल आने वाला है, तो 99 गुने 99 लिख देंगे। यहाँ पर 2 99 है तो 1 99 बाहर आ जाएगा, तो इस प्रकार से इसका आंसर 99 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स चलिए हम इसे यहाँ पर आपको हल कर दिखाते हैं। पीछे से फ्रेंड्स 2 अंक ले लेंगे और उसके बाद जो अंक बच जाएगा ये दोनों, इसको भी ले लेंगे जोड़ा में। तो चलिए यहाँ पर किससे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 99 है तो आपको तो पता है कि 99 का ही वर्गमूल आने वाला है, तो यहाँ पर 99 लिख रहे थे डायरेक्ट ही। 9 से 9 में गुना कीजिए 81, 8 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 7। अब फ्रेंड्स 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 0 1 हम उतार दिए हैं। अब 9 9 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। अब देख लीजिए 9 बार में ही लगाएंगे हम, तो फ्रेंड्स 9 से जब इसको में गुना कीजिएगा तो 1701 ही आने वाला है। देखिए अभी हम जस्ट 189 में 9 से गुना किए हैं तो 1701 आया है, तो फ्रेंड्स ये तो हमारा कट जाएगा। ये जब भी आता है फ्रेंड्स तो 99 का हमेशा डबल ही आता है, हम आपको पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं। चलिए यहाँ पर जोड़ दीजिए 9 9 18, 8 1 9 अब 1। अब फ्रेंड्स बताइए क्या 99 का डबल हमारे 198 है कि नहीं, तो जी फ्रेंड्स बिल्कुल है। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसका आंसर भी आ चुका है हमारा 199 आ चुका है। और दूसरा 9801, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 9801 हम जस्ट इसको यहाँ पर घटाए थे तो आ चुका है, इसी का वर्गमूल यहाँ पर आया है 99। तो चलिए फ्रेंड्स 2 प्रश्न हमने हल कर लिए हैं, अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके सामने बुक आ चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स ये 7 नंबर प्रश्न था जो कि जस्ट हमने अभी हल किया है, और हम अब आपको 8वें नंबर प्रश्न भी दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये देख लीजिए यहाँ पर 8वें नंबर प्रश्न भी लिखा हुआ है। आज फ्रेंड्स हमने 7 नंबर और 8 नंबर सिर्फ 2 प्रश्न हल किए हैं, और फ्रेंड्स ये कल हम यहाँ पर 9 नंबर और 10 नंबर प्रश्न है इसको हल करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स 7 नंबर 8 नंबर में क्या था, यहाँ पर 4 अंकों की बड़ी संख्या और उसमें बोल रहा था 6 अंकों की बड़ी संख्या। 1 अंक की बड़ी संख्या 9 होता है तो 4 अंक क्या हो जाएगा 4 गुना 9। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 9 नंबर और 10 नंबर दोनों प्रश्न सेम हैं। आपको फ्रेंड्स हम HW में 9 और 10 नंबर दोनों प्रश्न दिए हैं, ठीक है। आप कल इसको बना कर रखिएगा, जब हम वीडियो बनाएंगे तो आप उससे ज़रूर एक बार मिलाइएगा कि आप सही बनाए हैं कि नहीं। देखिए हम यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हिंट्स दे देते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, तो जब फ्रेंड्स 1 अंक की बड़ी संख्या 1 न होता हमारा, उसी प्रकार से पता है 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 0 को आपको नहीं लेना है तो 1 हो जाएगा। और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो फ्रेंड्स वहाँ पर क्या हो जाएगा 10 ही होगा, क्योंकि 11 तो बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाता है, और सबसे छोटी संख्या 2 अंक 9 के बाद 10 ही आता है। तो फ्रेंड्स उसी तरह से बोला है 6 अंकों की बड़ी संख्या, तो 1 पर यहाँ पर 5 शून्य दे दीजिएगा, तो वो हो जाएगा हमारा क्या 6 अंक सबसे छोटी संख्या। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कल हम 9 नंबर और 10 नंबर दोनों प्रश्न आपको HW में दिए हैं, जो कि आप कल मिला लीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 7वें नंबर और 8वें नंबर प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप प्रश्न अच्छे से समझ चुके हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ में फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके घर में कोई भी आपके भाई बहन या फिर कोई मित्र हो जो कि क्लास 6 से लेकर 9th तक में पढ़ते हो, तो हमारे चैनल के बारे में उनको भी ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स हम बहुत ही जल्द क्लास 6 और 7th का सुगम गणित यानी कि जो भारतीय भवन का बुक होता है वो भी हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं कल आपसे 9 नंबर और 10 नंबर प्रश्न के साथ।